आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। बोर्ड परीक्षा में नकल कानून नहीं लगेगा, धामी बोले सिर्फ भर्ती परीक्षाओं के लिए सख्त कानून बनेगा। राज्य सरकार हाई स्कूल इंटरमीडिएट की बोर्ड और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में नकल विरोधी कानून लागू करने के पक्ष में नहीं है। सिर्फ विभिन्न भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से कराने के लिए कठोर कानून को अमली जामा पहनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मीडिया को एक सवाल के जवाब में स्पष्ट किया कि उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं में इस कानून को लागू करने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। सरकार भर्ती परीक्षा को नकल विहीन कराने के लिए देश का सबसे कठोर कानून बनाने जा रही है। इसमें नकल करते पकड़े जाने वाले अभ्यर्थी अगले 10 वर्ष तक कोई भी भर्ती परीक्षा नहीं दे सकेंगे। यही नहीं, नकल कराने वालों के खिलाफ और सख्ती बरतने का फैसला लिया गया है। कानून में उनकी संपत्ति को कब्जे में लेने के साथ ही गैंगस्टर लगाने का अधिकार दिया जा रहा है। 66 लोगों की हो चुकी है अब तक गिरफ्तारी। तो यूपी त्रिपुरा भर्ती घपले में अभी तक एसटीएफ ने 54 लोगों की गिरफ्तारी की है। इनमें स्नातक स्तरीय बीपीडीओ, वन दरोगा, सचिवालय रक्षक आदि भर्तियां शामिल हैं। इसके साथ ही लोक सेवा आयोग में सामने आई पटवारी भर्ती परीक्षा के मामले में एसआईटी और एसटीएफ ने 12 लोगों को गिरफ्तार की है। हरिद्वार में एसआईटी इस मामले की जाँच कर रही है। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते रविवार से मौसम बदल गया है। कई जिलों में बारिश होने से ठंड बढ़ गई है। धनोल्टी में हल्की बर्फबारी हुई। सोमवार को भी 4 जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 6 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। 1 फरवरी से मौसम साफ होने की उम्मीद है। मौसम विभाग में मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर में 30 जनवरी को भारी वर्षा और बर्फबारी की संभावना है। देहरादून, टिहरी, नैनीताल, चंपावत, उधमसिंह नगर, हरिद्वार जिले में कहीं कहीं गर्जना के साथ ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। प्रदेश में रविवार से मौसम बिगड़ेगा। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरिद्वार और उधमसिंह नगर में कोहरा छाया रह सकता है। उधर पर्यटन नगरी मसूरी में रविवार को सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। शाम करीब 6 बजे बाद बारिश हुई। इस दौरान मॉल रोड पर बहुत कम पर्यटक नजर आए। उधर धनोल्टी में हल्की बर्फबारी हुई। स्थानीय दुकानदार देवेंद्र बेलवाल ने बताया कि रविवार को शाम करीब 5 बजे के बाद हल्की बर्फबारी हुई। हमारी बेटियां विश्व चैंपियन इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। तो बेटियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए रविवार को अंडर 19 टी20 विश्व कप का खिताब जीत लिया। कप्तान सैफाली वर्मा की अगुवाई में भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। किसी भी प्रारूप में भारतीय महिला टीम का यह पहला विश्व कप खिताब है। जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों की आंखों में खुशी के आंसू थे। महिलाओं में अंडर 19 के प्रारूप में पहली बार यह टूर्नामेंट आयोजित हुआ और भारत चैंपियन बना। पुलिसकर्मी ने ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री के सीने में दागी गोली, मौत। तो ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास की पुलिस के सहायक उप निरीक्षक एएसआई ने गोली मारकर हत्या कर दी। एक गोली दास के हृदय और फेफड़े को क्षतिग्रस्त कर शरीर को आर पार हो गई। निजी अस्पताल में तत्काल उनका ऑपरेशन किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी एएसआई गोपाल दास को गिरफ्तार कर लिया है। नवकिशोर झारसुगुड़ा के ताकतवर नेताओं में थे और उन्हें मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का करीबी माना जाता था। पुरानी पेंशन से राज्य 2030 तक हो सकते हैं दिवालिया। तो पुरानी पेंशन की व्यवस्था लागू करने वाले राज्य वर्ष 2030 तक दिवालिया हो जाएंगे। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देवराय ने इसे एक खतरनाक रुझान करार दिया है। वही खबर है लैंसडाउन से 32 लाख के गबन में लोक निर्माण विभाग का कनिष्ठ सहायक गिरफ्तार। तो 32 लाख रुपए के गबन के आरोपी लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ सहायक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लैंसडाउन कार्यालय में तैनात रहे आरोपी ने यह धनराशि अपने रिश्तेदारों व परिचितों के बैंक खाते में ट्रांसफर की थी। आज 4 जिलों में बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट। तो राज्य के पश्चिमी विक्षोभ में एक बार फिर सक्रिय होने से राजधानी दून समेत पहाड़ तक मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। रविवार शाम को जहां दून में जमकर बादल बरसे, वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हुई।
7 साल में सबसे जानलेवा रहा 2022। तो सड़क हादसे के लिहाज से पिछले 7 साल में 2022 सबसे ज़्यादा जानलेवा साबित हुआ। वहीं 2021 के मुकाबले 2022 में 19% ज़्यादा हादसे हुए। चिंताजनक बात यह है कि पर्वतीय जिले में हादसों में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। परिवहन विभाग के ताज़ा आंकड़ों में इनका खुलासा हुआ है। उत्तराखंड में द्रोणाचार्य मिल रहे न अभिमन्यु। तो हॉकी, क्रिकेट के मैदान से लेकर बैडमिंटन कोर्ट तक उत्तराखंड के खिलाड़ियों की प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है, लेकिन अब ऐसे होनहार खिलाड़ी और उन्हें तैयार करने वाले प्रशिक्षक सरकार को ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। बेटे को खोने का गम गर्व का एहसास कराती है उसकी शहादत। तो भारतीय नौसेना के कमांडर निशांत सिंह को मरणोपरांत नौसेना पदक मिलने की घोषणा से उनकी मां की आंखें एक बार फिर नम हो गई। बारिश से दून में 11.9 डिग्री गिरा पारा, ठिठुरे लोग। तो राजधानी दून व आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश के चलते अचानक पारा धड़ाम हो गया। 24 घंटे के भीतर अधिकतम तापमान 11.9 डिग्री गिर गया। इससे लोगों को जबरदस्त ठंड का सामना करना पड़ा। मसूरी में झमाझम बारिश से बढ़ी ठंड, बुरांसखंडा में बर्फ़ की फुहारें पड़ी। चक्राता के ऊंचे इलाकों में पड़ी बर्फ़ की फुहारें। बारिश से खतरनाक हुई खुदी सड़कें। तो शहर की सड़कों पर कीचड़ के चलते लोगों का चलना हुआ मुश्किल। हाजिरी पर शिक्षक प्राचार्य आमने सामने। तो नेतागिरी के बाद अब डीएवी पीजी कॉलेज के शिक्षक व प्राचार्य गणतंत्र दिवस की हाजिरी को लेकर के आमने सामने आ गए हैं। प्राचार्य ने सभी शिक्षकों को गणतंत्र दिवस पर कॉलेज पहुंचकर रजिस्टर में हाजिरी करने का आदेश जारी किया था, जिस पर शिक्षकों ने विरोध जताया। इस बीच हाजिरी का रजिस्टर गायब हो गया। मामले में प्राचार्य ने शिक्षक संघ के अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 6.5 करोड़ रुपए से बदलेगी मॉल रोड की काया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया मॉल रोड के सुधारीकरण कार्य का शिलान्यास। मसूरी में पार्किंग के लिए बनी सैद्धांतिक सहमति। एनआईटी के साथ करार करने वाले संस्थानों को गेट की छूट। तो एनआईटी उत्तराखंड के साथ करार करने वाले सरकारी संस्थानों के छात्र छात्राओं और शिक्षक शिक्षेतर कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। एनआईटी उत्तराखंड में एमटेक में दाखिले के लिए उन्हें गेट परीक्षा से नहीं गुजरना पड़ेगा। विश्वविद्यालय में लागू होगा समान शैक्षिक कैलेंडर। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में बेहतर शैक्षिक वातावरण के लिए सभी राजकीय विश्वविद्यालयों में एक जैसा शैक्षणिक कैलेंडर लागू किया जाएगा, जिसके तहत विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में छात्रों के लिए एक प्रवेश, एक परीक्षा, एक परिणाम, एक चुनाव एवं एक दीक्षांत समारोह की थीम पर कार्य करते हुए एक रूपता लाई जाएगी। परीक्षा में बैठने के लिए 75% हाजिरी अनिवार्य। तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि परीक्षा में बैठने के लिए छात्रों की 75% उपस्थिति को अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। सुगम यातायात की राह में बाधा बने बॉटलनेक। तो दून में दर्जनों चौराहों पर आए दिन लगता है जाम, परेशानी से जूझ रहे हैं। शासन प्रशासन से उठा रहे कार्रवाई की मांग। 2 स्टंट बाइकर्स का मुचलका पाबंद। तो सादे कपड़ों में तैनात यातायात पुलिस के जवानों ने रविवार को मालदेवता और रायपुर स्टेडियम के पास 2 स्टंट बाइकर्स को पकड़ लिया। उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 107, 116 के तहत कार्रवाई की गई। दोनों की बाइक सीज कर कैमरों को जब्त किया गया। एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडे ने बताया कि स्टंट बाइकिंग करने के बाद ब्लॉग पर वीडियो अपलोड करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पटेल नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया था। मोहांड के पास हाईवे पर 4 घंटे जाम, लोग हुए परेशान। साइबर ठगों ने परिचित बन ठग लिए 80,000 रुपए। दून में लगेंगे 3 लाख स्मार्ट मीटर, अप्रैल से शुरुआत। तो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने जा रहा है। इस योजना में राजधानी देहरादून को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शामिल किया गया है। अधूरी फोर्स के साथ मैदान में उतरेगा अग्निशमन विभाग। तो आगामी 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो जाएगा, लेकिन इस बार भी फायर ब्रिगेड आधी अधूरी फोर्स के साथ मैदान में आग से 2-4 होने को मजबूर रहेगा। जंगल की आग बुझाने के लिए खोले जाएंगे 32 क्रू स्टेशन।
हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली। तो 26 जनवरी से पूरे देश में शुरू की गई यात्रा दून के सभी वार्डों में चलेगी। सैधारा रोड पर निगम की भूमि पर लगेगा फ्यूल स्टेशन। उत्तराखंड के 4 शहरों में ड्रोन से पकड़ी हाउस टैक्स चोरी। तो उत्तराखंड के नगर निकायों में हाउस टैक्स चोरी पकड़ने में ड्रोन कारगर साबित हो रहे हैं। रोडवेज कर्मचारी की हड़ताल पर फैसला आज। तो रोडवेज कर्मचारियों के बेमियादी चक्का जाम के मद्देनजर सभी की निगाहें शासन और परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की सोमवार को प्रस्तावित बैठक पर लगी है। पुलिस में 12 दरोगा बने इंस्पेक्टर। तो उत्तराखंड पुलिस में 12 दरोगा प्रमोशन के बाद इंस्पेक्टर बन गए। पुलिस मुख्यालय में शनिवार शाम हुई डीपीसी की बैठक में प्रमोशन पर मुहर लगी। दूसरे राज्यों के लोगों को राशन, उत्तराखंडियों को नहीं। तो उत्तराखंड में किसी भी सस्ता गल्ला दुकान में राशन लेने की योजना परवान नहीं चढ़ पा रही है। यहाँ दूसरे राज्यों के कार्डधारकों को तो राशन मिल रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होने से उत्तराखंड वासी दूसरी सरकारी दुकान से राशन नहीं ले पा रहे हैं। वही खबर रही है, देहरादून से 365 ग्राम चरस के साथ आरोपी को धरा गया। सड़कें चौड़ी कर दी, बिजली की पोल बीच में छोड़ दिए। तो चौड़ीकरण से सड़कों के बीच आ गए पोल और ट्रांसफर। वही खबर रही है, देहरादून से हाई टेंशन लाइन से पतंग उड़ा रहा किशोर झुलसा। स्टंटबाजी में 2 और ब्लॉगर गिरफ्तार। तो केस दर्ज कर 3-3 लाख रुपए का बॉन्ड भराया। स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर करते थे अपलोड। वही खबर है, देहरादून के रायपुर से 80,000 रुपए की ठगी में केस दर्ज किया गया। प्रोफेसर से 6.5 लाख की ठगी की गई। तो डीआईटी यूनिवर्सिटी देहरादून के एक प्रोफेसर ने अल्टो कार खरीदने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट का सहारा लिया। इस दौरान उन्हें सर्चिंग में अल्टो कार मिली। बेचने वाले शख्स ने खुद को फौजी बताते हुए 6.5 लाख रुपए कीमत बताई। फरवरी के दूसरे हफ्ते में शुरू होगी दाखिले की प्रक्रिया। तो केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन फरवरी के दूसरे सप्ताह में शुरू हो सकती है। हालांकि अभी इसकी फाइनल डेट केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से जारी नहीं की गई है। उत्तराखंड में इन दिनों केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती निकल रही है। ये भर्ती इंटरव्यू के माध्यम से करी जाएंगी। तो इसी क्रम में केंद्रीय विद्यालय काशीपुर में भी आज भर्ती निकली है। तो यहाँ पे देख, केंद्रीय विद्यालय काशीपुर में पूर्णतः अंशकालीन अनुबंध आधार पर सत्र 2023-24 के लिए पीजीटी, टीजीटी, प्राथमिक शिक्षक, स्पोर्ट्स कोच, नृत्य कला शिक्षक, डॉक्टर, नर्स, कंप्यूटर निदेशक, योग शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर एवं काउंसलर के पदों के लिए पैनल बनाने हेतु आमंत्रित किए जाते हैं। विद्यालय की वेबसाइट kasipur.kva.ac पर आवेदन पत्र 30 जनवरी यानी आज से लेकर के 15 फरवरी तक उपलब्ध है। तो आवेदन केवल ईमेल यहाँ पे दिया गया है, ईमेल जो कि दिया गया है के माध्यम से जमा होंगे और अंतिम तिथि जो है वो 15 फरवरी है। साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर 22 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी और जो इसका इंटरव्यू है वो 2 मार्च को प्रातः 9 बजे विद्यालय में होगा। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। इसी प्रकार उत्तराखंड में अतिथि शिक्षकों की भर्ती की काउंसलिंग चल रही है। तो अलग अलग जिलों की अलग अलग समय पर काउंसलिंग हो रही है। इसी क्रम में आज भी चमोली का काउंसलिंग की डेट जारी हुई है। तो इसमें चमोली ज़िले की जो काउंसलिंग है, इसमें प्रवक्ता समग्र विषय अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित की जो काउंसलिंग होनी है वो 10 फरवरी 2023 को होगा। तो यहाँ पर दिया गया कि अतः समस्त चयनित अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र एवं समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ एक छाया प्रति सहित कार्यालय में अपनी उपस्थिति देना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थियों की जो लिस्ट है वो स्कूल एजुकेशन की ऑफिसर वेबसाइट और एनआईसी चमोली की वेबसाइट पर उपलब्ध की गई है। इसी प्रकार गेस्ट टीचरों में जिन अभ्यर्थियों का चयन उत्तरकाशी से हुआ है तो उनकी काउंसलिंग की तिथि भी यहाँ पे जारी कर दी गई है। तो इनकी काउंसलिंग जो है वो 7 फरवरी को कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी में प्रातः 11 बजे अपने प्रमाण पत्र सत्यापन एवं काउंसलिंग हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो OSSC में 7,400 से ज़्यादा नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 17 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं LIC में 9,300 से ज़्यादा अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं MPSC में 8,100 से ज़्यादा क्लर्क और अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 14 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं RSMSSB में 2,730 सूचना सहायक के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 25 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। केदारनाथ के लिए जल्द बनेगा रोपवे।
तो केदारनाथ धाम के लिए रोपवे का निर्माण इसी वर्ष शुरू हो जाएगा। वन भूमि हस्तांतरित होने के साथ ही अन्य औपचारिकताएं जल्द पूरी कर ली जाएंगी। जोशीमठ में भूधसाव से पहुंचे नुकसान का सर्वे पूरा। तो चमोली जिले के जोशीमठ शहर में भूधसाव कितना नुकसान हुआ है, इसे लेकर जिला प्रशासन ने सर्वे कार्य पूर्ण करा दिया है। जोशीमठ को लेकर के शासन स्तर पर गठित उच्च अधिकारी प्राप्त समिति की सोमवार को होने वाली बैठक में इसका ब्यौरा रखा जाएगा। कैंट की दीवारों पर उकेरी राज्य की संस्कृति। तो छावनी परिषद ने क्षेत्र को साफ रखने व स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर रैंक दिलाने के लिए किया अभिनव प्रयोग। साइकिल चला रहे नाबालिग को पीटा, मुकदमा दर्ज। तो राजपुर रोड स्थित माउंट क्रेस्ट सोसाइटी में एक व्यक्ति ने साइकिल चला रहे नाबालिग को पीटकर घायल कर दिया। बच्चे की मां की शिकायत पर राजपुर थाना पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। अल्मोड़ा में एक साथ बीमार पड़े 22 विद्यार्थी रहेंगे होम आइसोलेट। तो सियालदह ब्लॉक के राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय वलमरा में 22 विद्यार्थियों के अचानक बीमार पड़ने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। सभी को प्राथमिक उपचार के बाद होम आइसोलेशन में आराम की सलाह दी गई है। 1 फरवरी से धरती के करीब आने लगेगा हरा धूमकेतु। तो हरा धूमकेतु यानी 2022 E3 JTF पृथ्वी के सर्वाधिक करीब पहुंचने जा रहा है। सेमा गांव ने वर्ष 2070 में ही बजा दी थी आपदा की घंटी। तो जोशीमठ में आपदा का अलार्म गौरंग के पास सेमा गांव ने पहले ही बजा दिया था, लेकिन शासन प्रशासन ने इससे सबक नहीं लिया, अन्यथा आज यह दिन दिखने नहीं पड़ते। इस गांव में वर्ष 1970 से भूधसाव के साथ भूस्खलन भी हो रहा है। विद्यालय बने, राहत शिविर कहाँ पढ़ेंगे 1495 बच्चे। तो शीतकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद 1 फरवरी से जोशीमठ शहर में विद्यालय खोले जाने हैं, लेकिन इनमें से 7 विद्यालयों में आपदा प्रभावित के लिए बने अस्थायी राहत शिविरों में इन दिनों 450 लोग रह रहे हैं। जोशीमठ में दिन भर छाए रहे बादल, बढ़ी ठंड। जेपी कॉलोनी में 3 दिन से स्थिर है जलधारा का प्रवाह। अब मारवाड़ी के निचली पहाड़ी पर फूटी जलधारा ने बढ़ाई चिंता। तो जोशीमठ में भूधसाव की स्थिति दिन पर दिन चिंता बढ़ा रही है। धरती की सतह की दरारें अब गहरी, लंबी और चौड़ी होती जा रही हैं। इसका असर क्षेत्र के जल स्रोतों पर भी नजर आने लगा है। टिहरी झील से प्रभावित गांवों का दौरा आज से। तो टिहरी बांध की झील से प्रभावित गांवों में जमीनों और मकानों में पड़ रही दरारों से हो रहे नुकसान का जायजा लेने के लिए संयुक्त विशेषज्ञ समिति सोमवार से 3 दिन तक भागीरथी और भिलंगना घाटी के 14 गांवों का दौरा करेगी। वहीं खबर यह है, कोटद्वार से हाथी के हमले से खाई में गिरा स्कूटी सवार दंपति, हालत गंभीर। तो कोटद्वार पौड़ी हाईवे पर स्कूटी पर घास लेकर आ रहे दंपति पर हाथी ने हमला कर दिया। हमले के कारण स्कूटी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी और दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को 108 एम्बुलेंस की मदद से राजकीय बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की हालत गंभीर है। हाथी ने गेहूं की फसल रौंदी। तो कांडो घाटी से खबर आई है। वहीं खबर है, पुरोला से पेड़ गिरने से मोरी के 40 गाँव में ठप रही बिजली आपूर्ति। वहीं खबर है, नंदनगर से गौशाला में आग लगने से गाय की मौत हो गई। महिला से मारपीट में 4 पर मुकदमा। तो पौड़ी से खबर आई है। हनुमान चट्टी से बर्फ हटाकर खोला हाईवे। तो जोशीमठ से खबर आई है। बर्फबारी न होने से मायूस हुए पर्यटक। तो टिहरी से खबर आई है। वही खबर है, चंबा टिहरी से बिना सत्यापन बाहरी लोगों को किराए पर न रखें। एक ही पद के लिए अलग अलग मानदेय पर आपत्ति। तो आयुष हेल्थ एवं वेलनेस केंद्रों पर होनी है योग अनुदेशकों की भर्ती। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए बाल वैज्ञानिक चयनित। तो जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ बाल वैज्ञानिकों का हुआ चयन। हरिद्वार से खबर है, दिन भर छाए रहे बादल, शाम को हल्की बारिश से बदला मौसम। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं होने से बीमार युवक ने दम तोड़ा। तो लाल डांग से खबर आई है। हरिद्वार जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली किसी से छुपी नहीं है। समय समय पर यहां की स्वास्थ्य सुविधाएं पोल खुलती रही हैं। रविवार को लाल डांग में बीमार एक युवक की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। रविवार होने के कारण केंद्र बंद था, जिसके बाद युवक को परिजन सेवा 108 की
एम्बुलेंस हरिद्वार जिला अस्पताल ला रहे थे। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं होने से युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वही खबर है रुड़की से, बेटे को परीक्षा दिलाने आ रहे पिता की हादसे में मौत। तो बेटे को बाइक से परीक्षा दिलाने आ रहे पिता की सड़क हादसे में मौत हो गई। कौर कॉलेज के पास एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। वहीं खबर है लंडोरा से, सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। 9 वर्षीय बच्ची से छेड़खानी के आरोपी को जेल भेजा। तो ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के सीतापुर में रेलवे फाटक के पास 9 वर्षीय बालिका से छेड़खानी करने के आरोपी को पुलिस ने रविवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। सचिवों की हड़ताल समाप्त, आज से होंगे पंचायतों के काम। बेटे को बेदखल कर बुजुर्ग पिता को दिलाया कब्जा। तो हरिद्वार से खबर आई है, एसडीएम की कोर्ट के आदेश के बाद भी बेटे की ओर से पिता को मकान पर कब्जा नहीं दिलाने पर पुलिस प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की। 90 प्रतिबंधित इंजेक्शनों के साथ युवक गिरफ्तार। तो पिरान कलर से खबर आई है, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में दून ने कब्जाया दोहरा खिताब। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए बाल वैज्ञानिक चयनित हुए। हरियाणा से लूटी गई कार को हैदराबाद छोड़ भागे बदमाश। तो हरियाणा के फरीदाबाद से लूटी गई i10 कार को बदमाश हैदराबाद में पुलिस की घेराबंदी देख छोड़कर खेतों के रास्ते फरार हो गए। करोड़ों की ठगी के आरोपियों तक पहुंचना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर। तो मुस्लिम फंड धोखाधड़ी अंसार का नाम आया था सामने। युवक को चाकुओं से गोदा, हालत गंभीर। तो ज्वालापुर में एक युवक को चाकुओं से गोद कर लहूलुहान कर दिया, हमलावर फरार हो गए। घायल युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया। वहीं खबर रुड़की से, दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद हुई। संविदा वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों को अधिकतम 4 लाख वेतन। तो प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए योजना तैयार हो रही है। वही खबर देहरादून से, एक और फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार। तो पुलिस ने एक और फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया। आरोपी फर्जी डिग्री पर रायपुर में लोगों का इलाज कर रहा था। सुरक्षित है ओली स्कीइंग का प्रशिक्षण शुरू। तो जोशीमठ में भूधसाव का असर ओली की पर्यटन गतिविधियों पर भी पड़ रहा है। बर्फबारी के बावजूद ओली सूना पड़ा है, गिने चुने पर्यटक ही यहां पहुंच रहे हैं। इसको देखते हुए स्थानीय युवाओं ने सुरक्षित ओली का संदेश देने के लिए स्कीइंग कोर्स शुरू किया है। रविग्राम वार्ड में दरारों से भरे घरों पर लग गए लाल निशान, प्रशासन मान रहा सुरक्षित। तो प्रशासन की कार्यशैली से असमंजस में है लोग। 3 सप्ताह से जारी है होटलों का ध्वस्तीकरण। पूर्णगिरी धाम के प्रस्तावित रोपवे पर बना असमंजस। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर में बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कोच ने पति पर लगाया मारपीट और धमकाने का आरोप। तो काशीपुर से खबर आई है। वहीं खबर आई है, हल्द्वानी से कुमाऊं में मिट्टी की सेहत मिली खराब। कुमाऊं के करसरों में मिला अवैध खनिज, 18 सीज किए गए। कैची धाम में श्रद्धा से पर्यटन को मिली संजीवनी। तो बाबा के प्रति आस्था के चलते भवाली और कैची के आसपास बना पर्यटन हब। लाल कुआं सब स्टेशन में ब्रेकडाउन, 11 घंटे गुल रही बिजली, भड़के लोग। वहीं खबर है, रामनगर से नशे के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत। तो गोष्ठी में विभिन्न संगठनों ने लोगों ने दिखाई एकजुटता। जरा सी चूक खत्म कर सकती है आधार कार्ड का महत्व। तो आधार बनवाने आ रहे लोगों को झेलनी पड़ सकती है दुगनी परेशानी। संहिता लिटरेरी फेस्टिवल में बिखरे साहित्य के रंग। वही खबर है, पिथौरागढ़ से, इलायची उत्पादन के लिए मुफीद है पिथौरागढ़ जिले की जलवायु। जोशीमठ भूधसाव के बाद पूर्णगिरी रोपवे पर असमंजस बना हुआ है। वहीं खबर है, चंपावत से, भिंगराड़ा में चोटिल महिला को 3 अस्पतालों में नहीं मिल सका इलाज। वही खबर है, लोहाघाट से समय से पहले धधकने लगे जंगल। महिला एसओ को पहली बार मिली सीमांत तामली थाने की कमान। वही खबर है, टनकपुर से अमन बने खनन यूनियन के अध्यक्ष। चौखुटिया से खबर है, लिखित समझौते के बाद सड़क निर्माण शुरू। तो भारी पुलिस बल के साथ कनौड़ी पहुंचे थे अधिकारी। कनौड़ी में छूटे हिस्से के लिए बनेगा संपर्क मार्ग। अल्मोड़ा नगर में 5 घंटे बत्ती गुल रही। वहीं खबर है, कपकोट से पहाड़ी से गिरकर ग्रामीण की मौत हो गई। कंधार में भिड़ गए 2 निजी वाहन।
अल्मोड़ा में 120 सरकारी वाहन बन जाएंगे कबाड़। वहीं खबर है अल्मोड़ा से कटारमल में तेंदुए ने बैल को बनाया निवाला। तो हवालबाग के कटारमल कुटगोली जोली मनाओ कोसी क्षेत्र में तेंदुआ दिखने से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। बुखार पीड़ित बच्चों की हालत में सुधार, तो बीमार बच्चों और उनके गांवों की निगरानी कर रहे आशा कार्यकर्ता। जाति भेदभाव से दूर करने के लिए स्कूलों में बने निगरानी समिति। कार्रवाई बाजपुर, काशीपुर और रामनगर के 18 क्रशर सील किए गए। बरसात यहाँ जाड़े और गर्मी में भी बाढ़ से हालात। तो खटीमा से खबर है शारदा सागर डैम के ऊपरी हिस्से में बसे गांव में जल भरा हो रहा है। वही खबर है खटीमा से सुनई रेंज में बाघ के हमले के बाद वन विभाग ने बढ़ाई गश्त। दुकान से बरामद किए 16 घरेलू सिलेंडर। तो रुद्रपुर से खबर आई है। नौकरी का झांसा देकर ठगी करने का आरोपी गिरफ्तार किया गया। तो रुद्रपुर से खबर आई है। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत के मामले में मुकदमा दर्ज। तो ओवरब्रिज पर सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत के मामले में मृतक पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी अज्ञात वाहन के खिलाफ केस दर्ज किया है। कोरोना के सिर्फ 15 एक्टिव मरीज। तो उत्तराखंड में रविवार को कोरोना का एक भी नया मरीज नहीं मिला। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अब सिर्फ 15 एक्टिव मरीज रह गए हैं। पिटाई मामले में चर्चित युवक को छुट्टी। तो उत्तरकाशी के गांव सादरा बनोल निवासी 22 साल के युवक आयुष को दून अस्पताल से